वणक्कम। भारत माता की। आप सभी भाई बहन, माता, बंधु, मीडिया के सभी मित्र, मुझे ऐसे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं जहां बहुत सारी महिला होती है सुनने के लिए, और ज़्यादा जो आई है तमिल से निकलकर, जो तमिलनाडु से शायद कई महिला ऐसी होगी जो पहली बार यहाँ आई होगी, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विचार लेके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई आज़ादी के अमृत काल में 100 साल के बाद वाला भारत कैसा होगा, अभी 75 साल की सेलिब्रेशन के टाइम में हम लोग ऐसे निर्माण में, ऐसे संकल्प से आगे बढ़ेंगे जैसे 100 साल भारत के निर्माण में हमारा योगदान क्या होगा। उन्होंने लाल किले से बताया था कि हमें हमारा नागरिक कर्तव्य निभाना है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजो के रखना है। ये दो विचारों का मेल जो है, रामेश्वर का जल सोमनाथ के मंदिर पे जब चढ़ा और हमारी दोनों संस्कृति का मेल, हमारे भोज का मेल, हमारे जो पहरवेश है, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, everybody honor us with our handloom product. So I thank the universities and the Gujarat government that in the leadership of Narendra Modi ji, always help handloom handicraft artisans, and most of the artisans are from the are lady. Women are the handloom handicraft artisan who work with from home. In also the COVID time, they are working from home. They are working in a field also, in house also, and the spare time they are doing the handloom handicraft and everything. So the most of the scheme of the textile industries is in beneficiaries of the women of the handloom handicraft and textile industry. The textile industry is now grow with the boom because the export target is the 400 crores. We have achieving in before 14 days in the leadership of the Commerce Minister Sri Piyush Goyal ji. So the stag of our handloom, textile and textile industries is the 40%. So the after agriculture, most of the people are working and get the rozgar from and connect with the people is the textile industry. So the most of the scheme is beneficiary for our progress and future government. You saw the so many handloom handicraft artisans are there, and we protect them. We all protect them with the GI tag. I saw our minister that Tamil Nadu government organize sari business in good condition with the help of the women groups, self-help groups, and promote them the handloom weavers, that toolkit, that handloom sancha and everything toolkit from our textile ministry. So the both of the double engine sarkar in Gujarat, we are progressing more. So I request you all to connect with the people, because मुझे पता है कि अमित शाह जी ने हमें बताया था कि इतने सालों तक अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, तो इसी के कारण हमारी बोल चाल सभी में इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ होने लगा, लेकिन हम लोगों को अभी हिंदी सीखना पड़ेगा। तमिलनाडु में भी ऐसा होगा कि आप जब दुनिया से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा हिंदी से कनेक्ट हो पाएंगे। आप जैसे तमिलनाडु छोड़ेंगे और जब राज्यों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों को हिंदी से जात में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह जुड़ने का मौका मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा महिला आर्टिज़न जो घर पर बैठकर काम करती है वो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री थी, लेकिन ग्लोबली मैनमेड फाइबर के लिए बहुत कुछ किया गया है। करूर, थरूर, सेलम, जहाँ से आप लोग आए हैं, मदुराई, वहाँ पे जो इंडस्ट्री है ज़्यादातर सिल्क और कॉटन के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी धोती को टीआई टैग मिला है, कोयम्बतूर की साड़ी को, तमिलनाडु की 3-4 प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसी के कारण आपकी प्रोडक्ट का
कॉपी नहीं होता, जब आपका बायलैटरल रिलेशन होता है अदर कंट्री के साथ में, तो आपका व्यापार भी आसानी से हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ इंटरेक्शन का समय ज़्यादा रखा है, तो हम हमारे कैबिनेट मंत्री किशन जी को भी सुनेंगे, क्योंकि वो कल्चर सांस्कृतिक मंत्रालय है। लेकिन आप लोग सब जब यहाँ पे आए हैं तो ट्रेन में बैठकर आए हैं, तो रेलवे मिनिस्ट्री ने तय किया है, क्योंकि मैं एमओएस रेलवे भी हूँ, आईआरसीटी के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिली होगी। और आपने जिस तरह से रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, उनका डबलिंग, स्टेशन का डेवलपमेंट, सिटी सेंटर के नाते करना, वंदे भारत ट्रेन जो आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमने जो ट्रेन हमारी बनाई, और जो स्टेशन का डेवलपमेंट और उसके ऊपर जो फैसिलिटी है, तो ये सब प्रधानमंत्री के विज़न के कारण शक्य हुआ है। रेलवे और टेक्सटाइल दोनों मिनिस्ट्री ऐसी है जो ज़्यादातर लोगों से जुड़ती है, लोगों के बारे में सोचती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो पूरा जीवन स्टेशन के ऊपर गया है, चाय बेचते बेचते, तो उसी को उन्होंने हार्ट ऑफ द सिटी करके उनको अच्छे से डेवलप हो जाए। आपने देखा होगा पूरे देश में 750 स्टेशन के ऊपर हमने हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल लगाए हैं, और सबसे ज़्यादा बिक्री वहाँ साड़ियों की होती है चेन्नई स्टेशन के ऊपर। कोऑपटेक्स के माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, इसके कारण उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे किशन रेड्डी जी ने बताया कि आप लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी बहुत कुछ किया गया है। आप सोमनाथ आए हैं, सोमनाथ में स्वागत है। जो हमारा ये कल्चर मेल है उसकी शुरुआत हुई है। आगे वाले दिनों में ये संगम और बढ़ता रहेगा। जिस तरह से काशी से संगम हुआ, इस तरह से सौराष्ट्र से भी संगम होगा, बिजनेस मीट भी होगी, कल्चरल, एजुकेशनल, हमारा खाना पीना, रहन सहन, सब में हमारा मेल हो जाएगा। ऐसी मेरी शुभकामना। जय जय गरवी गुजरात।